अरुणाचल प्रदेश के एलएसी से बड़ी खबर आ रही है। भारत और चीन के सैनिकों में बहुत बड़ी झड़प हुई है, ये कहना है। अरुणाचल के तवांग में सैनिकों की झड़प हुई है। पूरे दिन भर से ये मुद्दा गरमाया भी हुआ है। 9 और 11 दिसंबर को उन सैनिकों के बीच झड़प हुई। तवांग के यांगत्से में पेट्रोलिंग के दौरान ये झड़प हुई है। ये अपडेट आ रही थी, लेकिन साथ ही बता दें कि झड़प में 20 से ज्यादा चीनी सैनिक जख्मी भी हुए। 12 चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने पकड़ा। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई और बाद में 12 चीनी सैनिकों को भारत ने छोड़ भी दिया। लेकिन चीन के घुसपैठ को भारत का ये करारा जवाब कहे तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। भारतीय जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया वहां पर, क्योंकि अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और उस दौरान करीब 300 चीनी सैनिकों को एलएसी से खदेड़ा गया। ये बहुत बड़ी बात, क्योंकि वहां पर लगातार जो मूवमेंट है, दुर्गम स्थान होते हैं, लेकिन सेना के जवानों का मूवमेंट वहां पर रहता है। इस झड़प में दोनों देशों के करीब 500 सैनिक मौजूद थे। 300 सैनिकों को अगर वहां से खदेड़ा तो अब जाहिर सी बात है, प्रैक्टिकली अगर समझा जाए तो 200 कुछ सैनिक रहे होंगे भारत के। 500 सैनिक बताए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी 100 सैनिक ज्यादा होने के बावजूद चीनी सैनिकों को भारतीय जवानों ने उस पार, यानी कि उनके एरिया में, उनकी सरहद में, उनके हिस्से में वापस धकेला। और इस दौरान जब झड़प हुई भी थी तो कुछ सैनिक थे, चीनी सैनिक, जिन्हें सूत्रों के अनुसार ये जानकारी सामने आई कि भारतीय जवानों ने बंधक भी बनाया था। अब पूछताछ बेसिकली करना चाह रहे थे, इंटरोगेट करना चाह रहे थे, क्योंकि ये बहुत अनयूजुअल चीजें 2020 से फिर से शुरू हुई है। पहले हुआ करती थी, 1957 में भी चीन की लगातार ऐसी हिमाकतें होती थी, लेकिन 15 जून 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी से जो शुरुआत हुई वो अब तवांग तक पहुंची। तवांग में भी इस तरह की कोशिश कि कुछ इंच बढ़ा करके लगातार सरहद में दाखिल होते जाए और उसके बाद में वो एरिया भी जो भारत के हिस्से में है, जो हिंदुस्तान के हिस्से में है, वो चाइना के हिस्से में किस तरह से आए और ये पूरी तरह से कब्जा करने की जो कोशिश है, जिस तरह से हम समझ भी सकते हैं आसान भाषा में कि किसी घर के बाहर कुछ जगह को रोक करके या फिर कुछ एक्स्ट्रा बालकनी बना करके देखते हैं अमूमन की जगह को रोकने की कोशिश की जाती है। ठीक वैसा ही विस्तृत रूप में ये जगह को रोकने की कोशिश और उसे अपनी परिधि में लेने की कोशिश, उसे चीन का करने की कोशिश बेसिकली चीनी सैनिक कर रहे थे। और इसी को लेकर के 300 सैनिकों ने जब एक साथ कोशिश की भी थी तो भारत की ओर से भी लगभग, क्योंकि दोनों ओर से कुल 500 सैनिक बताए जा रहे हैं, भारत के शायद 200-250 सैनिक रहे होंगे, लेकिन कड़ा मुकाबला देते हुए करारा जवाब चीन के इन सैनिकों को भारतीय सैनिकों ने दिया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक पद भर्ती में बढ़े लेवल 2 के पद। राज्य सरकार ने लेवल 2 के 1500 पदों में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है और ये राहत के बाद, क्योंकि तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा अब 48,000 पदों पर होगी। पहले 46,500 पदों पर यह परीक्षा आयोजित होने वाली थी। बड़ी परीक्षा है, लोग कई सालों तक इसकी तैयारी करते हैं, क्योंकि अब इसमें पदों की संख्या बढ़ाई गई है। 48,000 किया गया है, 46,500 पदों से इसे 48,000 कर दिया गया है। और भर्ती के लिए सब्र कर रहे 8 लाख अभ्यर्थी, जिनमें से अब जब ये खबर पहुंचेगी तो यकीनन एक आराम भी आएगा, यानी कि जो संभावनाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो अब इस एग्जाम से और ज्यादा इन सभी की बढ़ जाएगी। बीएड और रीट पात्रधारी लंबे समय से पदों में बढ़ोतरी की मांग भी कर रहे थे। कहना था उनका कि 46,500 से ज्यादा पदों की बढ़ोतरी इसमें होनी चाहिए, जो कि पहले संख्या बताई गई थी। 48,000 पदों पर अब ये भर्ती होगी और मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा निदेशालय ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर को अभ्यर्थना भिजवाने की तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि कर्मचारी चयन बोर्ड ने भर्ती परीक्षा की तारीख को थोड़ा सा आगे खिसकाया भी है, लेकिन पूरे नियमानुसार अब क्योंकि पद भी बढ़ाए गए हैं, व्यवस्थाएं और ज्यादा विस्तृत करनी होगी, लिहाजा अब जो प्रोसीजर है वो कह सकते हैं कि इंतजार का प्रोसीजर शुरू हो गया है। कि काउंटडाउन एग्जाम के लिए अब उन अभ्यर्थियों का, जो कि 8 लाख है, रीच और साथ ही में जो दूसरे पात्रता एग्जाम है उससे जुड़े हुए, उनका इंतजार अब शायद खत्म हो जाएगा। तो वही हिमाचल में जीत से उत्साहित है कांग्रेस और कांग्रेस की तैयारियां भी शुरू हो गई है। कर्नाटक चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार को एकजुट करने का संदेश दिया जा रहा है, एकजुट रहने के बारे में संदेश दिया जा रहा है। और खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह राज्य चूंकि कर्नाटक है और ऐसे में कांग्रेस पूरी ताकत से चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, उत्साहित है, क्योंकि हिमाचल में जिस तरह से जीत दर्ज की है और ये कॉन्फिडेंस बूस्ट एक तरीके से इस जीत ने किया है। अब अपने राज्य में खुद मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक से आते हैं और वहां पर मजबूती के साथ में पार्टी की कमान संभालेंगे और वहां पर कोशिश यही रहेगी कि उनके नेतृत्व में पार्टी को जीत हासिल हो। कर्नाटक सरकार को घेरने के लिए 75 दिन का खाका भी तैयार कर लिया गया है। पूरी एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है 75 डेज की,
हर विधानसभा को कवर इस दौरान कांग्रेस पार्टी करने वाली है। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अति उत्साहित है कांग्रेस हिमाचल की जीत के बाद। अब जो नेक्स्ट टारगेट है वो है कर्नाटक, और कर्नाटक में भी अब इसी तरह के पूरे प्लान के जरिए कांग्रेस हर विधानसभा को कवर कर वोट और वोटर्स दोनों का मन टटोलने की कोशिश करने वाली है कांग्रेस। और देखिए चिंतनीय विषय ये है क्योंकि मिजोरम के युवा ड्रग्स की जद में है। मिजोरम सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 30% युवा वहां के ड्रग्स ले रहे हैं, यानी ड्रग्स के नशे में गुम रहते हैं। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद में मिजोरम में ये दिक्कत बढ़ी है। पहले इतनी दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब म्यांमार में तख्ता पलट हुआ और वहां पर जब सत्ता पलटी तो मिजोरम में अब ये जो परेशानी है, जो एक समस्या है, ज्वलंत समस्या वहां के युवाओं की, वो बढ़ गई है। म्यांमारी नागरिकों की संख्या राज्य में ड्रग्स की तस्करी बढ़ाने में म्यांमारी नागरिकों का हाथ बढ़ा है, क्योंकि उनका बेसिकली कहा जाता है एक तरीके का ये अनैतिक व्यवसाय वो करते हैं, अवैध व्यवसाय करते हैं ड्रग्स का, और वो पहुंचाते हैं वो पूरी सप्लाई मिजोरम में भी। हालांकि मिजोरम से भी दूसरे राज्यों में पहुंचती है, लेकिन फिर उस पर ड्रग्स की लत लगने से स्कूल तक युवा छोड़ रहे हैं। स्कूल के बच्चों तक जब ये ड्रग्स पहुंच जाते हैं तो उस नशे की जद में आकर वो अपनी पढ़ाई तक छोड़ रहे हैं, अपने भविष्य के साथ और अपनी जिंदगी के साथ, अपने परिवार के साथ खुले तौर पर खिलवाड़ ये कर रहे हैं। रिपोर्ट जो ताज़ा है उसके अनुसार करीब 1000 से अधिक युवाओं की संख्या ऐसी हो सकती है जो कि मिजोरम में ड्रग्स की जद में है। चिंतनीय विषय है, अनुसंधान का विषय है और सोचने का विषय। तो दिसंबर में कई राज्यों में बच्चों की छुट्टियां रहने वाली हैं। पश्चिम बंगाल, पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में बच्चों की जो विंटर वेकेशन है वो रहेंगे। राजस्थान में स्कूल सर्दियों के दौरान 12 दिनों के लिए बंद रहेंगे, क्योंकि तेज ठंड आने वाले 15 तारीख के बाद में बताई जा रही है कि राजस्थान में पड़ने वाली है। राजस्थान में 25 दिसंबर से शुरू होकर 5 जनवरी तक की छुट्टियां रहेगी। एक समय बच्चों को मिल पाएगा, क्योंकि उसके बाद में क्रिसमस का सप्ताह रहेगा, न्यू ईयर का सप्ताह रहेगा, तो घर पर अपने रहकर या फिर जो भी छुट्टियों के प्लान्स हैं वो बच्चे इस दौरान कर सकते हैं। 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक के पूरा स्केड्यूल। राजस्थान बोर्ड ने इस साल शीतकालीन अवकाश के दिनों में बढ़ोतरी की है और ग्रीष्म अवकाश के दिनों की संख्या में कमी की है। एक बैलेंस करने की कोशिश की गई है। 1.5 महीने का वो हो जाता है और शीतकालीन अवकाश 7 दिन के होते थे, लेकिन इस बार बैलेंस करने की कोशिश। हालांकि इस साल क्रिसमस रविवार को आ रहा है। इसके अलावा सर्दियों की छुट्टियों में शनिवार और रविवार भी शामिल है और ये छुट्टियां इसलिए बढ़ गई है। सीबीएसई बोर्ड के तहत स्कूल 24 दिसंबर से 4 जनवरी तक बंद रहेंगे और आईसीएसई बोर्ड के तहत स्कूल 19 दिसंबर से 9 जनवरी तक बंद रहेंगे। तो वहीं सरिस्का में एलिवेटेड रोड की डीपीआर के लिए राशि मंजूर हो गई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 89.57 लाख रुपए मंजूर किया, यानी कि 89 करोड़ 57 लाख रुपए इसके लिए राशि मंजूर की गई है। थानागाजी से नटनी का बारा वाया भ्रथरी तिराहा कुशलगढ़ तिराहा पर यह एलिवेटेड रोड बनेगा। मंत्रालय ने इसको लेकर तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति भी जारी की है। वन और पर्यावरण विभाग के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल ने इस संबंध में जानकारी साझा की। चलिए बात करते हैं कतर में फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। तो फुटबॉल वर्ल्ड कप का सफर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गया है। आज रात 12:30 बजे अर्जेंटीना बनाम क्रोएशिया का मुकाबला है और 14 दिसंबर को रात को फ्रांस बनाम मोरक्को का मैच है। मेसी मैजिक के दम पर सेमीफाइनल में अर्जेंटीना पहुंच गई है। समर्थक लगातार हर विश्व के हर देश से जुड़े हुए, हर कोने से जुड़े हुए सपोर्ट उन्हें कर रहे हैं। अर्जेंटीना इस बार क्रोएशिया से 2018 में मिली हार का बदला लेना चाहेगी। तो वहीं 2018 वर्ल्ड कप ग्रुप स्टेज में 3-0 से क्रोएशिया ने हराया था। गत उपविजेता क्रोएशिया लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचना भी चाहेगा और उसके बाद में जो ट्रॉफी है उसे भी लेकर जाना चाहेगा। अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी पर सभी की निगाहें इस मैच के दौरान टिकी रही।